सपा नेता व मेयर प्रत्याशी तस्लीम मलिक कुरैशी ने कहा कि जमीरुल्लाह नाकाम रहे हैं। 4 पार्टियों में गए, शिक्षा की भी कमी 10,000 पर सिमट गई। सामाजिक परिवार चौधरी मोहम्मद फारूक कुरैशी के पुत्र तस्लीम मलिक कुरैशी, जो एक पुराना राजनीतिक सामाजिक परिवार से आते हैं, तस्लीम मलिक कुरैशी ने बताया कि पिता द्वारा 2 पार्टियों का गठन किया गया था, जिसमें एक बहुजन समाज पार्टी तो दूसरी भारतीय किसान दल उन्होंने बनाया था। तस्लीम मलिक कुरैशी ने बताया कि पिता द्वारा 2 पार्टियों का गठन किया गया था, जिसमें एक बहुजन समाज पार्टी तो दूसरी भारतीय किसान दल उन्होंने बनाई थी और 1957 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने कहा कि मैंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की। छात्र रहते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई चुनाव लड़े और फिर राजनीतिक सफर का आरंभ कांग्रेस पार्टी के साथ किया। सोनिया जी की और कांग्रेस की जो भी सोच थी वो मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। NSUI का मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया गया। तो उसके बाद जब मेरी शिक्षा पूरी हुई तो मैं दिल्ली चला गया और कांग्रेस पार्टी के AICC के द्वारा अपनी राजनीति की पारी को आगे बढ़ाया और फिर धीरे धीरे मैंने महाराष्ट्र का प्रभारी रहा, मुंबई का प्रभारी रहा, दिल्ली का प्रभारी रहा, तमाम बड़े इलेक्शनों में हिस्सा लिया। सोनिया गांधी जी का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल पारी आगे बढ़ती गई और 2017 तक हम कांग्रेस का अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ हुआ और समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपने उम्मीदवार उतारे, तो वहीं कांग्रेस ने भी 25% भागीदारी के अनुसार अपने उम्मीदवार उतारे। अलीगढ़ से मुझे भी उम्मीदवार बनाने की बोला गया था। अखिलेश यादव जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और कहा कि हमारा जो मौजूदा विधायक है हम उसको टिकट देंगे, क्योंकि आप पार्टी के मजबूत सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो हम आपको एक जिम्मेदारी देंगे और आपका पूरा सहयोग रहेगा। तो फिर अखिलेश जी ने अपना वादा निभाते हुए मुझे 28 विधायकों का प्रभारी बनाया, जिसमें बनारस, जौनपुर, सुल्तानपुर, भदोही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। तस्लीम मलिक कुरैशी ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आप सपा पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उनको बोला था कि समाजवादी पार्टी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वह सब लोगों को साथ लेकर चलती है और आप जैसा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। आगामी निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले तस्लीम मलिक कुरैशी ने कहा कि पिछली बार 2017 के बाद मैंने 2022 में टिकट मांगा था। मैंने समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मेयर के लिए आपको आगे के लिए तैयारी की बोला और कहा हम आपको लड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समाज में हमारे जो लोग हैं, मैं कुरैशी समाज से आता हूँ, तो यहाँ पर कुरैशी समाज का बहुत बड़ा वोटर है। दोनों विधानसभा में लगभग 1.25 लाख वोट हैं। तो जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप और आपकी बिरादरी एवं दोस्त व परिजन आपको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मैं कुरैश संस्था का भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, जिसमें भारत में 8 करोड़ कुरैशी वोटर है। तो इस लिहाज से मेरी दावेदारी यहाँ मजबूत बनती थी और पार्टी भी यही चाहती थी। तस्लीम के मलिक कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए हैं, तो इनको एक मौका देंगे और दूसरे दलों से, जो कि अभी हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम दूसरे दलों से आए लोगों को सम्मान देंगे और हमें अपने कुनबे को बढ़ाना है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरा ये मानना है कि यह अगर ऊपर वाले ने चाहा और अलीगढ़ की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, क्योंकि जिस तरह से मेरी पब्लिक इमेज है, जो मेरी एक सेक्युलर खानदान की इमेज है, मेरे पिता की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था। मेरा ये मानना रहा, क्योंकि मैं दिल्ली मुंबई बहुत ज्यादा रहा, तो मैंने बहुत कुछ देखा। अब मैं चाहता हूँ कि यह अलीगढ़ दिल्ली के बाद अगर करीब NCR में विकसित हो, तो अलीगढ़ और इसको बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीमें एवं योजनाएं हैं। हमारे बहुत सारे प्लान हैं, जो धीरे धीरे अगर पार्टी मौका देती है और मेरा प्रत्याशी बनाती है, तो जनता के बीच में मैं अपने प्लान लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हम अलीगढ़ को एक अच्छा शहर, वर्ल्ड क्लास सिटी हम बनाएंगे। क्योंकि अब जेवर पर एयरपोर्ट बन गया है, इसलिए भी यहाँ की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर एक अच्छा शिक्षित प्रत्याशी हो और पढ़ा लिखा, साथ में तजुर्बेकार। हमारी फैमिली में काफी समय से, तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा हम लोग राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य करते रहे हैं, जिसकी अलीगढ़ की नस से वाकिफ हूँ, गली गली से वाकिफ हूँ। ऊपर वाले का शुक्र है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की है, जिसकी वजह से मेरे जो साथी हैं वे सब लोग चाहते हैं क्योंकि सीनियर कैबिनेट का एवं कोर्ट का चुनाव लड़ा है, दिल्ली एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना। अलीगढ़ के लोग मेरे साथ हैं, कलिक मेरे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी पुराने और नए लोग जो जिनसे 25 साल का नाता है, वे लोग सभी मेरे साथ हैं। बीएसपी के मेरे पिता फाउंडर मेंबर रहे हैं, भारतीय किसान दल के भी फाउंडर मेंबर रहे हैं। तो मेरे पिता की इमेज ही वजह से मुझे और यकीन है जनता इस बार मुझे मौका देगी और समाजवादी भी मुझे भरोसा दिलाएगी कि मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाए
और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी से मुझे टिकट दिया तो पार्टी को मैं मायूस नहीं करूंगा और विजयी होकर समाजवादी पार्टी का परचम लहराऊंगा। उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का मेयर तस्लीम मलिक कुरैशी के रूप में आप देखेंगे। दावेदारों के लिए क्या कहा? तस्लीम मलिक कुरैशी ने कहा कि सभी को दावेदारी करने का हक है, वह भी हमारी पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के वर्कर हैं। यह तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप पर निर्भर करता है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, कौन सशक्त है। पूर्व में पार्टी ने जिन लोगों को मौका दिया उन सबको हमने चुनाव लड़ाया और विजय बनाया। अब पार्टी इन सबको आजमा चुकी है और जाहिर सी बात है कि हर आदमी की पार्टी के वर्कर की ख्वाहिश होती है कि उसको टिकट मिले और वह कामयाब हो, लेकिन क्योंकि ये पहले आजमाए जा चुके हैं और अब दूसरे लोगों को नए मौके मिलने चाहिए और जो दूसरे दल से आए अनुभवी नेता हैं जिन्हें पब्लिक पसंद करती है, जिनकी राजनीतिक छवि है, उसको देखना है। पिछली बार समाजवादी ने जो कैंडिडेट उतारे थे वो बहुत ही स्लो स्तर के थे। पिछली बार समाजवादी ने जो कैंडिडेट उतारा था वह बहुत ही लो स्तर के थे। उनकी जमीनी पकड़ नहीं थी, ना उनका वोटर मौजूद था, लेकिन मेरे पास जमीनी वोटर हैं। मेरे पास हर गली मोहल्ले में तस्लीम मलिक के साथी और उनकी आवाज को बुलंद करने वाले लोग मिल जाएंगे। राजनीति में अब एक लंबा समय लगता है, मैंने 30 साल का समय लगाया है और मैं अपने इस अनुभव की बुनियाद पर अपनी दावेदारी मजबूत समझता हूं और बाकी लोगों का भी हक है वह भी अपनी दावेदारी पेश करें, लेकिन पार्टी जिस पर भी भरोसा बताए तो हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, यही हमारी सोच है। तस्लीम मलिक कुरैशी ने कहा कि जमीरुल्लाह विधानसभा के उम्मीदवार रहे हैं या फिर विधायक रहे हैं। वे बेले मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं और जनता ने उनको नकार दिया। समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और वह पेश करते रहे कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, लेकिन पार्टी उनको पहले चुनाव में उतार चुकी है और वह इसमें नाकाम रहे हैं। वह इस लायक नहीं थे और इनके पास एजुकेशन शिक्षा भी नहीं है। अभी पिछले इंटरव्यू आया था जिसमें गली गली मोहल्ले में लोग हंस रहे थे। उन्होंने सर सैयद को और अलीगढ़ को बुरी तरीके से उनकी जो तालीम थी उसके विरुद्ध वह साबित हुए। तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं और बात कर रहे हैं और एजुकेशन के पॉइंट को नहीं समझ पाए कि किस तरह से उनको जवाब देना है। उन्होंने कहा कि फिर आपने अपनी किस्मत आजमा ली, मेयर के टिकट पर उसके कितने वोट मिले? आपको वोट नहीं मिला और इस वक्त जीतने के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 1.5 लाख से ऊपर वोट चाहिए और जो 1.5 लाख वोट आप लेकर आएंगे वही मेयर बनेगा। इनके पास 1.5 लाख आंकड़ा ही नहीं है, इनके पास वोट ही नहीं है। पिछली बार ये 10,000 पर ही सिमट गए। इनकी जमानत जब्त हो गई तो ये किस तरह से उम्मीदवार हो सकते हैं? 4 पार्टी में चले गए। वे प्रगतिशील पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, बीएसपी में रहे, तो उनका अब यहाँ कोई जनाधार नहीं है। कभी वे शहर सीट पर आते हैं तो कभी कोल की सीट पर जाते हैं। अब फिर सोचते हैं कि मेयर लड़ जाऊं। जब तुम शहर की सीट छोड़ आए तो शहर वाले आपके साथ क्यों खड़े होंगे? कोल की सीट पर आकर दोबारा आपकी जमानत जब्त हो जाती है तो यह पार्टी हाईकमान तय करेगी किसको टिकट मिलना है और पार्टी इस बार जिताऊ व शिक्षित प्रत्याशी पर ही भरोसा जताएगी। मुझे पूरा यकीन है, मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे ही ज्वाइन की है और मुझे गर्व है कि उनकी वजह से ही मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। मुझे अपने काम पर भरोसा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद जी जमीन है और बड़े शर्म की बात है कि जो लोग अपने आप को शिक्षित नहीं कर पाए हों कौम को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बड़े हादसे पद बात है। इस तरह की सोच पर भी हमें अफसोस होता है। जो समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वही समझदार होता है और सेकुलरिज्म को समझता है और सभी को साथ लेकर चलता है। वह तो जमाना चला गया जब खलील खां सकता था, बाकी थे। अब तो शिक्षित लोगों का योग, चाहे वो मेयर के लिए आए या फिर विधानसभा के लिए। राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे फादर चौधरी मोहम्मद फारूक कुरैशी बहुत पुराने अलीगढ़ के सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने दो पार्टी के उसके फाउंडर मेंबर थे। बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाई थी, भारतीय किसान दल उन्होंने बनाया था। इसके अलावा वो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी है 1957 में। मेरी भी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। तमाम यूनिवर्सिटी के जो बड़े अहदे थे वो मेरे पास रहे। मैं वहाँ का सीनियर हाल भी था, कोर्ट का, कैबिनेट का मैंने इलेक्शन लड़ा। राजनीति की शुरुआत मैंने यूनिवर्सिटी से ही कर दी थी और मैंने कांग्रेस पार्टी को चूज किया क्योंकि सोनिया जी के और जो कांग्रेस के उनकी सोच थी वो मुझे पसंद थी और इसलिए मैंने उनका साथ दिया। NSU का मैं वहाँ का प्रेसिडेंट था। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी राजनीति जब एजुकेशन कंप्लीट हुई तो दिल्ली चला गया और वहाँ पर
कांग्रेस पार्टी के AICC के RLA से जुड़कर अपनी राजनीति की पारी को आगे बढ़ाया। और फिर धीरे धीरे मैंने महाराष्ट्र का मैं वहाँ प्रभारी रहा, मुंबई का, दिल्ली का मैं प्रभारी रहा। मैंने तमाम बड़े इलेक्शनों में हिस्सा लिया। सोनिया गांधी का बड़ा योगदान इसमें रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल पारी आगे बढ़ती गई और 2017 तक हमारा कांग्रेस का अलायंस समाजवादी पार्टी से हो गया था और समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपने उम्मीदवार उतारे। वही कांग्रेस ने भी 25% के जो उनकी भागीदारी थी उसमें उन्होंने अपने उम्मीदवार बनाए। अलीगढ़ से मुझे उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी ने इनसे कहा, राहुल जी ने इनको बोला था, अखिलेश जी को। अखिलेश यादव जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उनसे कहा कि भाई हम टिकट जो है जो मौजूदा हमारा विधायक है हम उसको देंगे, लेकिन हम चूंकि पार्टी की आप मजबूत सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो हम आपको एक जिम्मेदारी देते हैं और आपका पूरा सहयोग रहेगा। मुझे 28 MLA का प्रभारी बनाकर, जिसमें बनारस था, जौनपुर, सुल्तानपुर और भदोही के 28 विधायकों की जिम्मेदारी मेरे पास थी, जिसमें मैं अखिलेश जी के साथ बराबर शरीक था और उनके प्लेटफॉर्म से मैंने समाजवादी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। तब उन्होंने मुझसे कहा था समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उनको बोला था कि समाजवादी पार्टी का मैं सम्मान करता हूं क्योंकि वो सब लोगों को साथ लेकर चलती है और आप जैसा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो राजनीतिक सफर की बात तो ये हो गई। रही बात अलीगढ़ की, तो निकाय चुनाव करीब है। निकाय चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर अलीगढ़ में मेयर के उम्मीदवार के लिए तैयारियां कर रहे हैं? पिछली बार 2017 के बाद 2022 में मैंने टिकट को मांगा था। मैंने समाजवादी पार्टी की टिकट के लिए मैंने उनसे अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है मेयर के लिए आपको आगे के लिए तैयारी रखिए, हम आपको चुनाव में लड़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पर समाज, हमारी एक समुदाय के जो लोग हैं, मैं कुरैशी समाज से आता हूँ, तो कुरैशी समाज का यहाँ वो बहुत ज़्यादा वोट है और दोनों विधानसभा में तकरीबन 1.25 लाख वोट मौजूद है। तो जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको आपकी बिरादरी या आपके दोस्त अहबाब आपको सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि मैं राष्ट्रीय जमात कुरैश का युवा का प्रेसिडेंट रहा हूँ और 8 करोड़ इस देश में कुरैशी जो है वोटर है, तो इस लिहाज से मेरी दावेदारी यहाँ मजबूत बनती थी। पार्टी भी यही चाहती थी कि हमें तस्लीम मलिक चूंकि कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए हैं तो हम इनको मौका देंगे और जो दूसरे दलों से, क्योंकि अभी अखिलेश यादव जी ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने, कि हम दूसरे दलों से आए लोगों को सम्मान देंगे और हमें अपने कुंबे को बढ़ाना है। समाजवादी की विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा और अलीगढ़ की जनता ने मेरे पर विश्वास बैठाया, क्योंकि जिस तरह से मेरी पब्लिक इमेज है, मेरी फैमिली की इमेज है, वो एक सेकुलर खानदान की इमेज है। मेरे वालिद की वजह से मैं बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया था। मेरा ये सपना रहा, क्योंकि मैं दिल्ली बम्बई की में रहा हूँ 20 साल, तो मैंने पूरा देश देखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अलीगढ़ दिल्ली के बाद अगर करीब NCR में कोई शहर ज्यादा विकसित हो तो अलीगढ़ हो, और उसको बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं, हमारे बहुत सारे प्लान हैं, जो मैं धीरे धीरे पार्टी मुझे अगर टिकट देती है और मेयर प्रत्याशी बना दिए तो पब्लिक के बीच में मैं अपने प्लान लाऊंगा और बताऊंगा क्या किस तरह से हम अलीगढ़ को एक अच्छा शहर, वर्ल्ड क्लास सिटी हम बनाएंगे। और हम चूंकि अब जेवर पे एयरपोर्ट भी आ गया है, इसलिए अब यहाँ की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर एक अच्छा शिक्षित प्रत्याशी हो और पढ़ा लिखा के साथ में तजुर्बेकार हो। हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह काफी समय से, तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा समय से हम लोग पॉलिटिकल देते रहे हैं, खिदमत करते रहे इस देश की, अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ की नफ्स से मैं वाकिफ हूँ, गली गली से वाकिफ हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है और मेरी बड़ी तादाद जो है, जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से मेरे साथी हैं, वो सब लोग चाहते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर सीनियर कैबिनेट का चुनाव लड़ाया, फिर उसके बाद में यहाँ कोर का चुनाव लड़ाया, फिर मैं दिल्ली एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना, ये नहीं वर्ल्ड एसोसिएशन का। अल्लाह का शुक्र है कि अलीगढ़ कम्युनिटी मेरे साथ है, अलीगढ़ फर्टिनिटी मेरे साथ है, कुरैश बिरादरी मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के तमाम सब वर्कर जो पुराने लोग थे जिनसे 25 साल से मेरा बड़ा अच्छा वास्ता है, वो लोग मेरे साथ है। और BSP के जो मेरे फादर फाउंडर रहे हैं, उसके भारतीय किसान दल उन्होंने बनाया, दो पार्टी के फाउंडर रहे हैं। तो मेरे वालिद की इमेज की वजह से मुझे पूरा यकीन है कि जनता इस बार मुझे मौका देगी और समाजवादी भी मुझे भरोसा दिखाएगी कि मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाए। इंशाल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने
अगर समाजवादी से मुझे टिकट मिला है तो पार्टी को मैं मायूस नहीं करूंगा और इंशाल्लाह विजयी होकर समाजवादी का परचम फहराऊंगा। उत्तर प्रदेश में पहला समाजवादी का मेयर अल्लाह के फजल से तस्लीम मलिक कुरैशी के रूप में आप देखेंगे। जैसा आपका कहना है कि जनाधार आपके साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता जैसे पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इशाक हो या जमीरुल्लाह हो, ये लोग भी दावेदारी लगातार कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबको दावेदारी करने का हक है, वो भी हमारी पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के वर्कर हैं। ये तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि किसको जो है प्रत्याशी बनाया जाए, कौन सशक्त है। इनको भी पार्टी ने मौका दिया है और हमने बहुत अव्वल श्रेणी में आकर जो है हमने इनका चुनाव लड़ाया है, अपना योगदान दिया है। अब पार्टी इनको आजमा चुकी है। अब जाहिर सी बात है, हर आदमी की, हर पार्टी के वर्कर की ख्वाहिश होती है कि उसको टिकट मिले और वो जो है कामयाब हो, लेकिन ये चूंकि ये पहले आजमाए जा चुके हैं और अब जाहिर दूसरे लोगों को, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। और जो दूसरे दल से आए हुए एक्सपीरियंस नेता है, जिन्हें पब्लिक पसंद करती है, जिनकी पॉलिटिकल छवि है, उसको देखना है। पिछली बार समाजवादी ने जो कैंडिडेट उतारा था वो बहुत ही लो स्तर के थे, वो उनकी जमीनी पकड़ नहीं थी, ना उनके पास वोटर मौजूद था। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है कि यहाँ मेरे पास जमीनी पकड़ है, मेरे पास अल्लाह के फजल करम से हर गली और मोहल्ले में आपको तस्लीम मलिक के साथी और उनकी आवाज को बुलंद करने वाले लोग मिल जाएंगे। ये एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए एक लंबे समय लगता है। 30 साल का मैंने लंबा समय दिया है और मैं अपने इस अनुभव की बुनियाद पर अपनी दावेदारी मजबूत समझता हूँ। बाकी लोगों का भी हक है कि वो भी अपनी दावेदारी पेश करें, लेकिन पार्टी अगर जिस पर भरोसा बताए तो हम सबको मिलकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, यही हमारी सोच है। जो लोग मेयर रहे हैं, जो विधानसभा के उम्मीदवार रहे हैं या विधायक रहे हैं, वो पहले मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं और जनता ने उनको इग्नोर कर दिया था, जीते नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, जो अपने आप को दावेदारी पेश करते हैं कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, तो वो पहले पार्टी उनको चुनाव के में उतार चुकी है और वो उसमें नाकाम रहे हैं। वो उस लायक नहीं थे और इनके पास एजुकेशन भी नहीं है। अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू आया जिसमें गली गली मोहल्ले में लोग बड़ी हंस रहे थे। उन्होंने सर सैयद को और अलीगढ़ की को बुरी तरीके से जो है उनकी जो तालीमात थी उसके विरुद्ध वो साबित हुए। तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आप बात कर रहे हैं और एजुकेशन के पॉइंट को नहीं समझ रहे कि किस तरह से उनको जवाब देना है। फिर आपने अपनी किस्मत आजमा ली मेयर के टिकट पे, उसके बाद आपको कितने वोट मिले? आपको वोट नहीं मिला है। और यहाँ इस वक्त जीतने के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 1.5 लाख से ऊपर वोट चाहिए और जो 1.5 लाख वोट लेके आएगा वही मेयर बनेगा। इनके पास 1.5 लाख का आंकड़ा ही नहीं है, इनके पास वोट ही नहीं है। पिछली बार ये 10,000 सिमट गए, इनकी जमानत जब्त हो गई, तो ये किस तरह से कर सकते हैं? 4 पार्टी में चले गए, पर कभी इस पार्टी के अंदर वो रहे, समाजवादी में वो रहे, कांग्रेस में रहे, जो DSP में रहे, तो उनका यहाँ कोई अब जनाधार नहीं है। कभी वो अली शहर सीट पे आते हैं, कभी वो कोल की सीट पे जाते हैं, अब फिर सोचते हैं कि मैं मेयर का लड़ जाऊंगा। जब तुम शहर की सीट छोड़ आए तो शहर वाले आपके साथ क्यों खड़े होंगे? फिर मेयर के आप कोल की सीट पे आके फिर दोबारा कोल की सीट पे आपकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगी किसको टिकट मिलना है और पार्टी इस बार जिताऊ के ऊपर ही जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी पर भरोसा जिताएगी, ये मुझे पूरा यकीन है। मेरे काम तो मुझे भरोसा है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे पर ही ज्वाइन किया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद के वतन पे रह रहे हैं, ये सर सैयद की जमीन है और सर सैयद जमीन का मतलब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मौजूद है। बड़े शर्म की बात है जो लोग अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाए वो कौन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बड़े हास्यपद बात है। इस तरह की सोच पर भी हमें अफसोस होता है। जाहिर सी बात है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो समझदार होता है, सेकुलरिज्म को समझता है, सबको साथ लेके चलता है। अब ये इस तरह से नहीं हो सकता कि वो दौर चला गया जब खलील खा फाख्ता उड़ाते थे। अब तो एजुकेटेड आदमी ही शहर में यहाँ चलेगा, चाहे वो मेयर के लिए है चाहे वो विधानसभा के लिए है। क्या नाम है आपका? तस्लीम मलिक कुरैशी।